नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई साइन कोलीवाड़ा विधानसभा से उठी क्रांतिकारी पहल जिसने आज पूरे इलाके को हिला दिया। आमदार कैप्टन तमिलसेल्वन ने आयोजित किया मेघा रिहैबिलिटेशन और समस्या निवारण शिविर, जिसकी संकल्पना सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है, जिसके तहत जनता ने पाया अपना हक, अपनी आवाज और अपनी उम्मीद का नया सूरज। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था, यह एक जनयुद्ध की तरह था, जहां झोपड़पट्टी निवासियों की समस्याओं को एक ही छत के नीचे निस्तारित करने का ऐतिहासिक प्रयत्न हुआ। बायोमेट्रिक नोंद, पात्रता संबंधी टेंशन, बिल्डरों के मुकदमों से जूझते परिवार, सबके लिए समाधान मौजूद था। आयोजन हुआ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स हॉल सायन पंजाबी कैंप में। सैकड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी अपनी पीड़ा रखी और सीधा मिला सपोर्ट। अधिकारियों के काउंटर पर कतारें लगीं और हर काउंटर पर एक एक मुद्दे का निपटान किया जाने का भरोसा मिला। आमदार कैप्टन तमिलसेल्वन सिर्फ दर्शक नहीं रहे, वे मैदान में उतरे, लोगों को बुलाकर उनकी बात सीधे अधिकारियों के सामने रखवाते रहे। उसी में आके देंगे, भाड़े में भी बढ़ रहा है, जो अलॉटमेंट हुआ है उनको घर नहीं मिल रहा है। दूसरा एक मेन कंप्लेंट है सोसाइटी, आप ये कंप्लेंट लिख लो। अभी किसको, नारायण को, कुप्पुस्वामी को, रामास्वामी को अलॉट हुआ। रामास्वामी कानून मानता है, वो फ्लैट का अंदर गया नहीं, सोसाइटी वाला ताला तोड़ के भाड़ा में दे रहा है। यही अपना सरकार में हो रहा है, ये गलत है। हाँ, किसी व्यक्ति को आप अलॉटमेंट किया है, ताला मारा, उनको डाकू आदेश दिए कि आज ही निवारण हो। उन्होंने कई परिवारों को घरों की चाबियां भेंट कर उनके सपनों को साकार किया। कई बिल्डरों की मनमानी की शिकायतें आईं, सोसाइटियों ने आवाज उठाई, सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मांगा चेंज ऑफ डेवलपर का अधिकार सुनिश्चित करने का कदम। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, नियमों के तहत कार्रवाई होगी। जनता ने पहली बार महसूस किया कि कोई सुन रहा है और सुनवाई का असर तुरंत दिखा। शिविर में अधिकारियों का भी तगड़ा उत्साह देखा गया। हर काउंटर पर विशेषज्ञ, हर विषय पर स्पेशल टीम, बायोमेट्रिक समस्याओं का तकनीकी समाधान, रिहैबिलिटेशन के कागजी कामों का शीघ्र निपटान और बारिश प्रमाण पत्र जैसी अहम समस्याओं का त्वरित सत्यापन, सब कुछ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा। और सबसे बड़ा सुखद आश्चर्य, जिन परिवारों का सालों से सपना अधूरा था, उन्हें आज चाबियां दी गईं। आमदार कैप्टन तमिलसेल्वन ने उन लोगों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, एक प्रतीकात्मक कदम जो बताता है कि अब इन घरों का नया अध्याय शुरू हुआ है। लोगों की खुशी आंखों में साफ दिखी। कई रिहायशी समितियों ने तुरंत बिल्डरों के खिलाफ खड़े होकर चेंज ऑफ डेवलपर की मांग की और अधिकारियों ने दस्तावेज देखकर कार्रवाई का वादा किया। यह वादा केवल शब्द न रहे, यही जनता की मांग थी और यही जनता की जीत होगी। शिविर का संचालन देखते हुए आमदार ने कहा, हम सुनते हैं, हम समझते हैं और हम निपटाते हैं। अभी तक काम शुरू नहीं किया, उनको 13-2 का माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब का आशीर्वाद से जल्दी उनको चेंज ऑफ डेवलपर, SRA अधिकारी चेंज ऑफ डेवलपर लेके आ सकता है, बोलेगा तभी। तो आपका अपात्र का जो विषय है, पात्र करके देंगे बिगर पैसा का। डेवलपर कभी करेंगे मालूम नहीं, आपका सोसाइटी कभी करेंगे मालूम नहीं। ये दोनों को दोष नहीं देता हूं, ये कभी करेंगे मालूम नहीं। मैं बोल सकता है, मेरा शिविर में आप लोग ने ये अपात्र का पात्र का विषय लिया, पात्र करके दे। पहले का सरकार नहीं है, अभी सेवा वाला सरकार है, देवा बाबू का सरकार है। आप लोग अपना तकलीफ बोलेंगे, आपको सब कुछ सेवा करने के लिए अधिकारी, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, सब कारपोरेटर, रवि राजा जी, कैप्टन जी, सब भारतीय जनता पार्टी सर्वपक्ष हम लोग खड़ा है, आपका तकलीफ बोलो। धन्यवाद। यही उनका वादा था और आज यह वादा जमीन पर भी साकार होता दिखा। उपस्थित अधिकारी, नगर सेविकाएं और भाजपा के कार्यकर्ता साथ थे। मिलकर लोगों का समाधान निकाला गया। इस मेघा शिविर में शामिल लोग केवल लाभार्थी नहीं थे, वे गवाह बने एक नए तरीके के कामकाज के। जहां पहले नागरिक इधर उधर भटकते थे,
आज उन्हें एक छत मिली जहां उनकी हर शिकायत सुनी जाती और उसका निस्तारण तय होता। यह बदलाव की शुरुआत है। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने हर अधिकारी का अभिवादन किया, शॉल ओढ़ाकर, सम्मान से। इस समारोह में मुंबई महानगर पालिका के पूर्व विपक्षी नेता रहे रवि राजा और भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। सबने मिलकर इस जन उपकरण को सफल बनाया गया। जनता की मुस्कान, उनका सुकून, यही असली इनाम था। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हमने देखा कि सरकारी मशीनरी और जनप्रतिनिधि मिलकर सीधे लोग के बीच आकर त्वरित परिणाम दे सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट, पात्रता निपटान, बिल्डर विरोधी शिकायतों का समाधान, सबका रास्ता साफ हुआ। शिविर के बाद निवासियों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, अब हमें कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह आंदोलन की मिसाल है। आमदार का यह कदम बताता है कि नेता जब जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो समस्याएं एक एक करके मिटती हैं। कैप्टन तमिल सेल्वन ने दिखा दिया कि संघर्ष का परिणाम मिल सकता है, बस जरूरत है एक जिगर, एक नेता और जनता की जागरूक भागीदारी की। सर क्या कहेंगे, आज इस तरह से एसआरए की तरफ से कैंप लगाया गया, जनता को सुविधा देने की बात कही गई, किस तरह के मैटर है, किस तरह की उनकी समस्याओं का समाधान किया गया? एसआरए का पहले का जमाना अभी नहीं है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री दोनों को धन्यवाद देता हूँ। अधिकारी डायरेक्ट जनता को पूछताछ करना, उनको अपात्रता विषय के ऊपर पात्रता करना, जिसको भाड़ा नहीं मिला तुरंत उनको भाड़ा देने का विषय, और किसी व्यक्ति ने, किसी डेवलपर ने 10 साल 15 साल से एलओई लेने के बाद भी काम शुरू नहीं किया, उनको ऊपर एक्शन लेके 13(2) का माध्यम से चेंज ऑफ डेवलपर देना। किसी व्यक्ति फॉर्म लेके जाके सर्टिफिकेट दिया है तो उनको वास्ता पता नहीं है, किधर गया पता नहीं, उनको भी चेंज करना। और नंबर डाला, वो पात्र है क्या नहीं किसी को मालूम नहीं, उनको भी विषय ठीक करना। ऐसा बहुत कुछ विषय है। कई सोसाइटी, एसआरए सोसाइटी, अभी इंदिरा नगर एक उदाहरण है, उनको जो है ओसी मिला नहीं, ओसी मिलता तो पानी का पैसा, बिजली का पैसा कम होता था। ऐसा विषय जो रियाब इनकम्प्लीट है, रियाब कंप्लीट करने के बाद बिल्डिंग बराबर नहीं है, ऐसा बहुत विषय। ये सारे सीओ साहब, कल्याणकर साहब और अन्य अधिकारी, सेक्रेटरी साहब, वंदना मैडम, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लोग डायरेक्ट आके जनता दरबार करती, इधर अपना रवि राजा साहब है, 3-4 कारपोरेटर है, आमदार का माध्यम से मैं है, सब लोग मिलकर जनता का सेवा करने का अभी का सरकार, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देता हूँ, ये सारे अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। डायरेक्ट फेस टू फेस जो तकलीफें बोलो काम करके दिया। परसों मौका भेजा है, मैं एक मिला, एक साई सिटी बोल के उनका 117 अपात्र को पात्र करके सारे अधिकारी ने दिया। ऐसा है अभी का सरकार का आदेश भी है, ये सारे अधिकारी का अच्छा जनता का सुरक्षित काम करने का विषय है, ये अभी चल रहा है। डायरेक्ट जनता आके अप्लाई कर सकता है, तुम्हारा अपात्र अभय योजना का माध्यम से पात्र हो जाएगा, कोई बिगड़ खर्चा का। सोसाइटी का तो इज्जत देता हो, वो राजकिरण सेवा के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए नहीं करना है। इधर हो रहा है निर्मल नगर में सोसाइटी ताला तोड़ की भाड़ा में दे रहा है गुंडा लोग को, वो भी सब बंद हो रहा है। ये चाबी भी घरों की बाटी है, यही निर्मल नगर का बहुत विषय है। तो ये सारे ऑफिसर चाबी लेके कि इधर जो है शिविर में मेगा कैंप में दिया है, उनको जो पहले का जो बिल्डिंग है चाबी अपना आप लेके दे रहा है। ऐसा पहले के जमाना में नहीं है, अभी देवा बाबू का जमाना में चल रहा है। सर आखिरी सवाल, इस कैंप में जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए किस तरह की आगे सुविधा रहेगी? कल वीडियो डाला, आज जो शिविर है इनका वीडियो डालेंगे वापस कल। जो अपना जो पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं आ पाया कई कारण से, मेरा जनसंपर्क कार्यालय कल्पक में आ सकता है, उनका सेवा करने को एनी टाइम तैयार है। आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या निर्देशनानुसार आम्ही पूर्ण मुंबईमध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये जाऊन आपल्या ज्या जोडीदाराकडच्या समस्या आहेत त्या समस्या पाठवण्याच्या असतील
किंवा त्यांना भाडं मिळत नाही, रेंट मिळत नाही, त्याच्यामध्ये असतील काही ठिकाणी बिल्डर काम करत नाही, बऱ्याच दिवसापासून पुराण काही डेव्हलपमेंट आहे. या संदर्भात आम्ही शासन आपल्या दारी गव्हर्नमेंट ॲट पब्लिक आम्ही लोकप्रतिनिधी धारकांच्या घरी जातो, त्या सन्माननीय मतदारसंघातील आमदारांना बोलवतो आणि त्यांच्या समस्या तिथे सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही SRL ज्या ऑनलाईन सेवा आणलेल्या आहेत, उदाहरणार्थ आपण पात्रतेच्या संबंधी ऑनलाईन ऑटो ॲनिक्शन आणलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही तिथेच लोकांचे पुरावे पाहतोय आणि ऑनलाईन त्यांना पात्र करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे लोकांनी कागदपत्र दिले की परत 10 वेळेस SRLच्या ऑफिसला वारंवार यायची आवश्यकता नाही आहे, तिथेच तुम्हाला पात्र केलं जाते. या लोकांना घरं देणं पॉसिबल आहे. आज आम्ही साहेबांच्या हस्ते काही लोकांनी चावी वाटपाचा देखील कार्यक्रम केलेला आहे. काही ठिकाणी आज ज्या लोकांनी इथे आलेल्या जवळजवळ 500च्या आसपास लोक इथे आले, नियर अबाउट 500 पीपल आज तिथे आलेत आणि त्यांनी वेगवेगळ्या समस्या मांडल्या. काही समस्यांचा आम्ही इथेच निराकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि काही समस्या आम्ही ऑफिशियल काही CA सरांची मान्यता लागेल किंवा काही गव्हर्नमेंटकडे पुन्हा पाठवत असेल तर अशा सगळ्या समस्या आम्ही सोडवण्याचा लोकांचा प्रयत्न करतो. यातून आम्हाला एवढं सांगायचं की आम्ही इतके दिवस आपल्याला आमच्याकडे यावं लागत होतं, म्हणजे टोकरीधारकांना SRLच्या ऑफिसवर यायला लागत होतं. तर आता आमदार साहेबांच्या आग्रहाखातर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आम्ही शासन म्हणून आपल्याकडे येतो, शासन आपल्या दारी येतं. त्यामुळे आपल्या ज्या समस्या असतील आम्ही पूर्ण मुंबईभर याची जनता दरबार घेतो आणि मुंबईमध्ये संपूर्ण लोकांच्या काय समस्या असतील त्यांनी आमच्या जनता दरबारात येऊन सांगावं असं मी आपल्याकडे सगळ्यांना आवाहन करतो. एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।